अस्सलामुअलैकुम, गो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम का अफसोसनाक वाकया ब्लेम गेम के ना खत्म होने वाले सिलसिले की एक कड़ी है, उसे अब खत्म होना चाहिए। बतौर जिम्मेदार रियासत हम किसी भी गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि बिलाशुबा कश्मीर हमारी शहरग है, अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। काबुल अबूरी हुकूमत फितना खवारिज का सद्देबाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल पासिंग आउट परेड से खिताब, कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद दी। कहा कि पहलगाम का वाकया अफसोसनाक है। बतौर जिम्मेदार रियासत हम किसी भी गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत करता रहेगा। I also need to underscore the importance of Kashmir as the founder of the nation. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. वज़ीर आज़म ने बताया कि अफगानिस्तान से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम काबुल अबूरी हुकूमत को फितना खवारिज का सद्देबाब करना होगा। Afghanistan is our neighboring country and it is our earnest desire to live in peace with them for all times to come. वज़ीर आज़म ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत ना करे। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हम उसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अखंड भारत का मुज़ाहिरा खेज ख्वाब देखने वालों को दो टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर ने अवामी जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। मोदी का गोदी मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करके तारीख को मस्क न करे। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब, कहा दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। Mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely and we have sacrificed a lot. हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. आर्मी चीफ ने कहा हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानियां दी और बेमिसाल जद्दोजहद की। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। पाक फौज की शानदार रिवायत, कैडेट्स ने शानदार परेड का मुजाहरा किया, हलफ उठाया, पाकिस्तान के आइन से पासदारी का अहद किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कामयाब कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में शानदार पासिंग आउट परेड, सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। कौमी परचम के साथ मार्च हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल फहाद अली सत्ती 3rd पाकिस्तान बटालियन की कमांड कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर कौमी तराने की धुन बजाई गई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया, नई आला कंपनी को अलम अता किया। पीएमए बैंड की खूबसूरत धुन पर कैडेट्स ने कौमी तराना पढ़ा। पास आउट कैडेट्स ने हल्फ उठाया, पाकिस्तान से वफादारी का अहद किया। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने आर्मी के कैडेट्स के साथ बुलंद शगाफ कौमी नारा बुलंद किया। भारत पहल
पहलगाम ड्रामे के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 3 रोज में 7 IEDs पकड़ी गई। BLA और रॉ 2 नहीं एक ही हैं। हमें मालूम है कि BLA वाले छुप छुप कर किससे मुलाकातें कर रहे हैं। पहलगाम वाक़या एक ड्रामा था। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये एक चीज़ हमने ऑफ़र कर दी है। अब ये दुनिया का और इंडिया का इम्तिहान है कि वो इसमें क्या करते हैं। हम इसमें भरपूर ताउन करेंगे ताकि जो असल मुजरिम हैं उन तक पहुंचा जाए। BLA और रॉ ये 2 नाम नहीं एक नाम है और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। उसके ऊपर भी अब हमने एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म और बरतानवी हाई कमिश्नर ने अहम इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती का ख्वाह है। मुलाकात इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा में हुई। झूठे बयानिए को बदतरीन शिकस्त हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब करके पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार हो गया। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रोन डाला है। सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानिए को बदतरीन शिकस्त हो रही है। ट्विटर की हज़ारों से ज़ायद पोस्टों में मोदी तनकीद की जद में है। मुतादिद भारतीय सहाफ़ियों ने भी भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन हो गया। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम के खिलाफ अपने लोग भी चीख उठे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत खुलकर सामने आ गई है। कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करके उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर अखंड में बुलडोजर के जरिए मुतादिद मसाजिद और घर मिस्मार कर दिए गए। दहशतगर्दी का झूठा लेबल लगाकर सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों के घर मिस्मार किए गए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले के दौरान भारतीय सयाहों ने कश्मीरी मुसलमानों के अच्छे रवैये की तारीफ की है। कहा, कश्मीरियों ने भारतीय सयाहों की मदद करके इंसानियत की मिसाल कायम की, हमारी जान बचाई, रहने को छत दी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी का नफरत अंगेज बयानिया आलमी सतह पर भी मुस्तरद कर दिया गया है। मजहबी मुनाफरत को सियासी ताकत बनाने पर मोदी को जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी किया गया। दी रेजिस्टेंट फ्रंट ने पहलगाम हमले का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने का बयान झूठ का पलंदा करार दे दिया। इस बयान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। भारत फिर बेनकाब, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। TRF ने कहा है कि वाक़े में मुलविस होने का बयान बेबुनियाद है, झूठ का पलंदा है। TRF ने कहा है कि भारतीय इल्जाम कश्मीरी जद्दोजहद को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी किया गया। तहकीकात से पता चला, डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठा बयान एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। इब्तिदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मदाखलत की निशानदेही कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं कि भारत ने सियासी मफादात के लिए इस किस्म की अफरा तफरी पैदा की हो। हम इस सिक्योरिटी खिलाफ वर्दी की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें मजीद बुलंद हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की तनकीद कहा कि इस तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। खबर यह है कि मोदी सरकार का पहलगाम में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। पहलगाम में मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी इंतजामी की सरपरस्ती में मुसलमानों की दुकानें और मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का पहलगाम में मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। पहलगाम में झूठे ऑपरेशन की असल हकीकत सामने आ गई।
इंसदाद तजावुजात मुहिम की आड़ में मुसलमानों की दुकानों और मकानात मस्मार किए जाने लगे। मुस्लिम मालिकान की जमीनों पर कब्जे ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया है। पहलगाम की ये जमीनें सदियों से मुसलमानों के जेर इस्तेमाल हैं। 2 फरवरी 2023 को साबिक मीर वाइज काजी यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मस्मार किया गया। साबिक म्यूनिसिपल काउंसलर बशीर अहमद डार और मंजूर अहमद का लारापुरा में ग्रीन एकर गेस्ट हाउस को गैर कानूनी तहवील में ले लिया गया। मोदी सरकार का जालिमाना कदम पहलगाम में लीज की मुद्दत 99 साल से कम करके सिर्फ 40 साल कर दी। गोजर और बकरवाल जैसी खाना बदोशों की रिहाइशगाहों को निशाना बनाकर 110 कनाल जंगलाती अराजी पर कब्जा जमा लिया। इसराइल और भारत दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। पहलगाम वाक़े के बाद फैसला किया कि भारत के खिलाफ भी हड़ताल होगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम एक। भारत में जगह जगह लोग मोदी सरकार से निजात चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि तमाम जमातों, कौम और फौज को एक पेज पर होना चाहिए। बाद इंडिया ने जो कुछ किया तो हमने भी ये फैसला किया था कि फिर अब ये हड़ताल सिर्फ एक जालिम के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि इसमें भारत को भी हम शामिल करेंगे, उसके भी खिलाफ होगी। और उन दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। ये एक शैतानी तस्लीस है, सैटेनिक ट्रायंगल है, जो अमेरिका की सरपरस्ती और इसराइल और भारत की मौजूदगी में बना हुआ है। आपको मालूम है कि इसराइल की फौज के साथ भारतीय फौजी भी लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। सेनेटर फैसल वावडा ने भारत को याद दिला दिया कि जब उसका झंडा उनके जूते के नीचे था, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। अभिनंदन ने तुम्हारा जहाज तबाह करवा दिया था और उसे चपेड़े भी लगाई गई। अगर तुमने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो बुरा हशर होगा। के शहर बंदर अब्बास के शाहिद रजाई पोर्ट पर धमाका हुआ है, जिसके बायस 516 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका पोर्ट के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक इमारत में हुआ। धमाके के बायस इमारत की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। इमारत के अंदर मौजूद हर शे बिखर गई और धुएं के बादल हर तरफ छा गए। ईरानी मीडिया का कहना है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका गैस टैंकर में हुआ है। कौन होगा पहला पाकिस्तानी खलाबाज? अहम मिशन के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में 5 से 10 अफराद मुंतखब किए जाएंगे, मगर कोई 2 ही खला में जा पाएंगे। खलाबाजी के लिए हवाबाजों को फौकियत दी जाएगी। पाकिस्तान को है स्पेस मिशन के लिए स्पेशलिस्ट की तलाश। खला में भेजने के लिए खास अफराद का इंतखाब किया जाएगा। आइंदा महीने पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए 5 से 10 अफराद मुंतखब किए जाएंगे। उम्मीदवारों का ताल्लुक मुमकिना तौर पर पाक फिदाइया से हो सकता है। इन उम्मीदवारों को इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मयार के मुताबिक परखा जाएगा। 5 से 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिन्हें चीनी खलाई इदारा 6 माह से 1 बरस तक तरबियत देगा। तरबियती याफ्ता अफराद में से एक फ़र्द को अक्टूबर में मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड स्पेशलिस्ट और रोज़मर्रा के टास्क अंजाम देंगे। इसके अलावा साइंसी तजुर्बात का मुशाहिदा भी करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान चीन के चोंग E6 मिशन का भी हिस्सा था और अब चोंग E8 में भी शरीक है। रवा माली साल बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर भारी रहा। जुलाई 2024 तक मार्च 2025 100 अरब से ज़ायद के नुकसानात हो गए, जबकि हुकूमत ने टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया। सरकारी बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसान में मजीद इजाफा। माली साल के 9 माह में नुकसानात 41 अरब रुपए बढ़ गए। जुलाई 2024 तक मार्च 2025 143 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता माली साल ये नुकसान 102 अरब रुपए था। इसी तरह वसूलियों के नुकसानात में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डेस्कोस की अंडर रिकवरीज में 184 अरब रुपए कमी आई। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में ये अंडर रिकवरी 262 अरब रुपए थी। डेस्कोस के नुकसानात और अंडर रिकवरी सर्कुलर डेट का हिस्सा है। रवा माली साल बिजली के बुनियादी टैरिफ में 12.7 रुपए तक फी यूनिट इजाफा किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मसीहियों के आन-जहानी रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में अदा की गई, जहां
آپ کو بتاتے چلیں کہ 2,50,000 شرکا موجود تھے۔ چیف کارڈنل جیوانی بٹسٹا نے آخری رسومات کے اختتامی کلمات ادا کیے۔ پوپ فرانسس کی وصیت کے مطابق اور ویٹیکن کی روایت کے خلاف ان کی تدفین سانتا ماریا میگیوک باسلیکا میں کی جائے گی۔ 170 عالمی سربراہان مملکت اور نمائندگان میں امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی نے سائیڈ لائن پر ملاقات کی اور یوکرین روس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو $100 ارب سے زیادہ مالیت کے ہتھیاروں کے پیکج کی پیشکش کی ہے۔ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت کا باضابطہ اعلان مئی میں ٹرمپ کا مجوزہ دورے کے دوران کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس اور سعودی ترجمان نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، امارات اور قطر کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ polnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔